बच्चों कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और मैं एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एग्ज़ाम की तैयारी यूपी बोर्ड पर। प्यारे साथियों, आज हम आपके कमेंट के मुताबिक, आपके कहने के मुताबिक हम आप बात करने वाले हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है? हिंदी में बात करें तो स्थानीय मान और जातीय मान का। सबसे पहले बच्चों आज हम आप पढ़ने वाले हैं स्थानीय मान के बारे में। सबसे पहले आज हमारी आपकी जो बात होगी बच्चों, इसे हम कहेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान ध्यान से देखना, बहुत अच्छा है। आपके परीक्षा में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है? इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बोलते हैं बच्चों, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानीय मान कहते किसे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि स्थानीय मान किसे कहते हैं, तो सबसे पहले ध्यान से समझो स्थानीय मान किसे कहते हैं। जो जो अंक होता है, जब मैंने कहा किसी, ध्यान से चलो पहले एक परिभाषा बता दूँ, फिर मैं बताऊँ कि परिभाषा आई कहाँ से है। मैंने कहा किसी अंक का, कोई भी अंक है, किसी अंक का जातीय मान, ठीक है? किसी अंक का जातीय मान या स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है? किसी अंक का स्थान, किसी अंक का स्थानीय मान। तो देखिए बच्चों मैंने क्या बताया, स्थानीय मान, किसी अंक का स्थानीय मान। ध्यान से देखिए, किसी अंक का स्थानीय मान, किसी अंक का स्थानीय मान, इकाई, किसी अंक का स्थानीय मान इकाई, कामा दहाई, कामा सैकड़े, कामा 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 हजार, हजार, कामा डॉट 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 इत्यादि या इटसेट्रा के अंक पर निर्भर होता है, पर निर्भर होता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या आपने बता दिया, ये क्या आपने बता दिया? देखो, किसी अंक का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, डॉट डॉट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, जो होता है आपका इसी पे निर्भर करता है। अब ये कैसे निर्भर करता है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर बात समझने की कोशिश करता हूँ। आप समझ जाएंगे, हाँ सर आपने बिल्कुल सही कहा, यही होता है। देखो जैसे मैंने कहा, फिर उसके बाद बताऊंगा जातीय मान के बारे में, जिसे आप क्या कहते हो, फेस वैल्यू कहते हो, ठीक है? स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। सबसे पहले हम बात किए हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू की, फिर हम बात करेंगे जातीय मान, फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू बहुत आसान है। सबसे पहले मैं एक उदाहरण लेता हूँ आपके लिए। मैंने कहा ये रहा एक उदाहरण, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। मैंने इसमें कहा आपसे जो है 7 है मेरे पास, 6 4 3 5 9 2 है, 9 2 है। मैंने कहा इसमें 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 आपको इसमें इसमें 2, 9, 5, 3, 4, 6, 7 का का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है? फिलहाल तो मैंने बहुत बड़ा बता ले लिया है, देखो छोटा से लेना चाहिए था आपके लिए, कोई बात नहीं, मैं सारे निकाल के बताऊंगा आपको। स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले देखो यहाँ पे, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10,000, करोड़, ये तो होता है ना। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो ये इकाई आया, इकाई आया ना, ये क्या है? आप सबको पता है ये क्या है, इकाई है। सारे बच्चे जानते हैं कि हाँ सर ये इकाई है, सारे बच्चे जानते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा ये इकाई है, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, इकाई है। और ये क्या है आपका, दहाई है। ये क्या है आपका समय, दहाई। फिर मैंने कहा कि बच्चों ये क्या है, तो सारे बच्चे ने बताया कि सर ये सैकड़ा है। फिर क्या है, सैकड़ा है। फिर मैंने कहा कि बच्चों ये क्या है, ये क्या है, तो बच्चों आपने कहा कि सर ये हजार है। फिर ये क्या कहा, हजार है। फिर मैंने कहा बच्चों ये क्या है, तो आपने कहा सर ये 10,000 है, 10,000 है, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा बच्चों ये क्या है, तो ये अब बच्चों ये क्या है, तो आपने कहा सर लाख है, आपने कहा सर लाख है। फिर मैंने आपसे कहा बच्चों ये क्या है, तो आपने कहा सर ये
10 लाख है, ये क्या है 10 लाख है, ये क्या है 10 लाख है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10,000, ठीक है। तो इन सब में एक एक जीरो बढ़ाते चलो, बस एक एक जीरो बढ़ाते चलना, आसानी से आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। कोई समस्या नहीं होगी, आपको ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। देखिए मैंने कहा इकाई, यहाँ पे क्या है इकाई है, इकाई में कितना अंक होता है 1 अंक होता है। इसलिए इकाई, दहाई में कितना अंक होता है 2 अंक होता है, सैकड़ा, हजार, लाख, ठीक है, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे ना होता ना। तो अभी यहाँ पे देखो 2 है ना, तो मैंने सबसे पहले यहाँ लिखा 2, 2 है तो 2 लिखा। अब 2 में कितना 1 अंक है तो 1 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ठीक है, क्या हो जाएगा 2। और यही क्या हो जाएगा स्थानीय मान हो जाएगी, यही क्या हो जाएगा स्थानीय मान है, यही क्या है बच्चों स्थानीय मान है, स्थानीय मान है। फिर मैंने कहा अच्छा, आपने कहा सर मुझे किसका चाहिए 9 का, तो मैंने कहा ठीक है बच्चों, यहाँ पे 9 है। इकाई, दहाई कितना है, मैंने कहा यहाँ पे 10 से गुणा कर दो, 10, 1 1 जीरो 1, फिर 1 जीरो बढ़ गया, तो आपने कहा सर 90 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया स्थानीय मान हो जाएगा। ये बच्चों क्या हो जाएगा स्थानीय मान हो जाएगा, स्थानीय मान है ये क्या है स्थानीय मान है बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको, तो आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका 9 का स्थानीय मान हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर मैंने कहा यहाँ पे क्या है 5 है, अब 5 का निकालिए, तो फिर आपने कहा सर 5 गुणे, अभी 1 जीरो बढ़ा, 1 जीरो और बढ़ा दो, 10 में 1 जीरो और बढ़ा दो 100 हो जाएगा। और देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा को बोलते हैं 100, तो ये हो जाएगा कितना आपका 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा स्थानीय मान, स्थानीय मान हो जाएगा कितना 500 हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे फिर बच्चों कितना बढ़ा देंगे 1 जीरो बढ़ा देंगे, 3 आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर कहेंगे सर हजार है, तो हमने कहा चलो अच्छा हजार है तो 1000 यहाँ पे लिख दो, 1000 लिख दो और 3 में गुणा कर दो 1000 का, तो आप कहोगे सर ये तो 3000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3000, ये इसका क्या कहलाएगा स्थानीय मान है, ये क्या है इसका स्थानीय मान है, क्या है स्थानीय मान है बच्चों। फिर आपने कहा सर ये अब 4 का बताइए, मैंने कहा अच्छा 4 वाले पे बताना है, तो देखो बेटा 4, इसमें 1 जीरो और बढ़ा दो कितना हो जाएगा, तो आपने कहेंगे सर ये 10,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है 10 चौक 40, 3 जीरो उतार दो, 1 2 3, ये क्या हो जाएगा स्थानीय मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्थानीय मान है, क्या है स्थानीय मान है, क्या है स्थानीय मान है। इसी प्रकार से आप देखेंगे लाख में क्या है 6 है, 6 गुणे यहाँ पे 5 जीरो हो जाएगा, 1 2 1 2 3, देखो 3 2 5, 5 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 600 उतार दो हो जाएगा 600, और 2 जीरो और बढ़ा दो आपका जो है 3 जीरो और बढ़ा दो आपका जो है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 लाख हो जाएगा। ये क्या हो गया स्थानीय मान हो गया, स्थानीय मान हो गया। फिर बच्चों अगर आपसे मैंने कहा कि बेटा 7 का बता दीजिए यहाँ पे, तो आप कहेंगे अच्छा 7 का, तो कुछ नहीं करना है 7 लिखना है, इधर 5 जीरो है 6 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा और ये आपका 6 जीरो फिर उतर जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आपका पूरा पूरा यहाँ पे बच्चों उतर जाएगा। ये क्या हो जाएगा स्थानीय मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्थानीय मान है, क्या है स्थानीय मान है। इस प्रकार से स्थानीय मान किस पे डिपेंड करता है, मैंने जहाँ पे आपको बताया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10,000, ठीक है 10,000 आपका 10,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ये इस प्रकार से निर्भर करता है, ठीक है। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ और आप बताने की मुझे कोशिश करिएगा, फिर मैं थोड़ा सा और ऊपर लेवल को लूँगा, पॉइंट में लूँगा, ठीक है, फिर मैं पॉइंट में लूँगा। तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आध दो और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूँ, एक आध दो और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूँ, आप बताने की कोशिश करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिया आपके सामने, मैंने कहा क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे आपके लिया 1, अभी तक तो मैंने उदाहरण बताया आपको, अब क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अब क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा 341 है, 341 में 341 में 3 का स्थानीय मान क्या है, 3 का स्थानीय मान क्या है, मान क्या है, क्या है 3 का स्थानीय मान क्या है, ठीक है बच्चों। तो 3 का स्थानीय मान कैसे निकालोगे आप कहोगे अच्छा इस प्रकार से निकालना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, 1 गुणे 1 बराबर 1 हो जाएगा, ये 1 का निकल जाएगा। फिर आप कहेंगे यहाँ पे, फिर आप कहेंगे
1 गुणे 1 इसको उतार लो, इसका एक 0 बढ़ा दो, ये कितना हो जाएगा आपका जो है 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आप कहेंगे फिर आप बच्चों कहेंगे यहाँ से कहेंगे 3 उतार लो और इसको 10 उतार लो, इसमें 2 जीरो 1 जीरो और बढ़ा दो, ये हो जाएगा कितना 300। तो आप कहोगे स्थानीय मान है ये क्या है? स्थानीय मान है। क्या है? स्थानीय मान है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताने की कोशिश करें बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं हम। आप जो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आपका यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर मेरा आपका यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 02। क्वेश्चन नंबर 02 बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 02 आप बताने की कोशिश करेंगे। मैंने लिखा यहाँ पे जो है, मैंने लिखा यहाँ पे आपका 3587 में 3 का स्थानीय मान क्या है? 3 का स्थानीय मान क्या है? मान क्या है? क्या है? 3 का स्थानीय मान क्या है? फटाफट आप बताने की कोशिश करें 3 का स्थानीय मान क्या है? फटाफट। तो आप फिर यहीं से कहेंगे, फिर कहेंगे अच्छा 7 है, 7 गुणे 1, यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर आप कहेंगे यहाँ पे 8 है, 8 उतार दो, इसको उतार दो 1 और 1 जीरो बढ़ा दो, 8 धाम में 80 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे, फिर यहाँ पे कितना है? 5 है, 5 उतार दो और यहाँ पे ये 10 है, पूरा 10 उतार दो, इसके आगे 1 जीरो और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। फिर मैंने कहा तो आप यही तो आपसे पूछा है, आपका सिर्फ 3 का पूछा है। फिर यहाँ पे चलो देखो, फिर यहाँ पे कितना आया? 3 आया, 3 उतार दो, गुणे यहाँ पे 100 उतार दो और इसके सामने 1 जीरो और बढ़ा दो, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3000 स्थानीय मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थानीय मान है। क्या है? स्थानीय मान है। बोलो बेटा कोई दिक्कत है आपको? स्थानीय मान हो जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा। चलो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा और ऊपर लेवल का क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा सा और ऊपर लेवल का क्वेश्चन लेता हूँ। मैंने कहा आपसे ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कहा 4275 में 4275 में 7 के स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या है? मान का अंतर क्या है? देखो ध्यान से देखना, अंतर क्या है? क्या है? ध्यान से देखो। मैंने कहा देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग निकालने हैं आपको, ध्यान से देखना है और दोनों अलग अलग निकालने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें निकालनी है, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ मुझे स्थानीय मान दोनों का निकाल लेना है। किसका? 7 और 2 का। तो सबसे पहले हम 5 का निकालते हैं। देखो ध्यान से, मैंने कहा 5 गुणे 1 बराबर कितना बेटा? 5 हो जाएगा। फिर मैंने कहा 7 का निकाल देता हूँ यहाँ पे, 7 का। तो 7 गुणे 1 में यहाँ पे उतार दो, 1 जीरो और उतार दो, कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 70 हो जाएगा। ठीक है। फिर मैंने कहा बेटा यहाँ पे 2 है, कितना है? 2 है, 2 को यहाँ पे उतार दो, गुणे ये 10 उतार दो, इसमें 1 जीरो बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 200 हो जाएगा। ठीक है बेटा। फिर मैंने कहा अब 4 की इसकी आवश्यकता है नहीं, फिलहाल यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 4 और गुणे ये 100 तो उतार ही दो इसके, और इसके सामने 1 और जीरो बढ़ा दो, तो आप कहेंगे बेटा 4000 हो जाएगा। 4000। अब यहाँ पे देखो पूछा किसका किसका है, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। पूछा है अभी इतने में पूछा नहीं है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन इतना नहीं पूछा, पूछा 7 के स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या है। अंतर में होता है ज़्यादा में से कम को हटाना। पहले अंतर समझ लो, अंतर किसे कहते हैं? अंतर किसे कहते हैं? अंतर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कहते हैं। सबसे पहले तो अंतर समझ लिए किसे कहते हैं। अंतर होता है जैसे यहाँ पे बड़ी संख्या में से बड़ी संख्या में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, छोटी संख्या को घटाना, छोटी संख्या को घटाना क्या कहलाता है? अंतर कहलाता है। अंतर कहलाता है। अंतर कहलाता है। ठीक है, कहलाता है।
बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना अंतर कहलाता है। अब देखो 70 7 के स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान कितना है 70, 2 का स्थानीय मान कितना है 200 है। अब इसमें 70 और 200 को अलग कर लो, 70 बड़ा है कि 200 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 200 बड़ा है किससे 70 से, 200 बड़ा है किससे 70 से। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखो, मैंने कहा ठीक है 200 अलग कर लो और इसमें से 70 घटा दो, इसमें से बेटा 70 घटा दो। जब आप इसको घटाएंगे 200 में से 70 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 0 में से 0 जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे बनेगा कितना, यहाँ पे बेटा आएगा 10 बनेगा, और 10 में से 7 जाएगा 3 बनेगा, और यहाँ पे बचेगा 1, 1 उतार दो। और जोड़ घटाना का वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो एक बार जा करके इस क्लास पे एग्ज़ाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे जा करके आप जोड़ घटाने का वीडियो देखिएगा। अगर आपको जोड़ घटाना नहीं आता है बच्चों, और जोड़ घटाने में दिक्कत है, गुणा भाग जोड़ घटाना भिन्न अंश इन सब में गुण आपको दिक्कत है, तो वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं एक वीडियो और बना दूंगा आपके लिए इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है ना। लेकिन आप जो है एग्जाम में अच्छा नंबर लाओ बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तुम्हारा आंसर तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा बेटा 130 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यही क्या है अंतर है, यही अंतर है, यही क्या है अंतर है, यही अंतर है, ठीक है। आई बात समझ में। जैसो चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेने की कोशिश करते हैं, फिर हम आप और आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो यहाँ पे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे एक और क्वेश्चन लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। मैंने आपसे कहा बेटा एक संख्या लेते हैं, मैंने कहा यहाँ पे 5386 में 5386 में 6 के स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या है, का अंतर क्या है, अंतर क्या है, क्या है, ठीक। हम इस पे 2-3 क्लास पढ़ेंगे स्थानीय मान और जाति मान पे, क्योंकि मैं आपको बहुत डीप तक इसको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत डीप तक पढ़ाने वाला हूँ बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले अंतर क्या है, ध्यान से देखते हैं कि इसका अंतर है क्या। सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 गुणे 1 बराबर बेटा कितना 6, फिर 8 का कितना होगा 8 गुणे 1 0 बढ़ा 2 80 होगा। अपने तरीके से आप लोग निकालना अब, ठीक है बेटा, मैं आपको सिखा चुका हूँ। फिर यहाँ पे 3 गुणे 1 2, ठीक है, 1 0 बढ़ जाएगा 300 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब इतने की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत मुझे है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको नहीं निकालेंगे। फिलहाल अगर आपको लगे निकाल दीजिए तो निकाल देता हूँ, ठीक है। 5 गुणे 1 2 0 उतार दो, 1 0 और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 5000, कितना हो जाएगा बेटा 5000, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, जो पूछा है तुमसे, जो तुमसे कह रहा है बेटा, यहाँ पे क्या कह रहा है 6 के स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान। तो बेटा 6 का स्थानीय मान कितना है, 6 का स्थानीय मान कितना है, 6 का स्थानीय मान बराबर 6 का, और 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान बेटा बराबर कितना आया 300 आया, कितना आया 300 आया। अब यहाँ पे अंतर करते हैं, यहाँ पे हम अंतर करते हैं बेटा, क्या निकालते हैं अंतर। अब दोनों का अंतर निकालेंगे, कौन बड़ा है यहाँ पे 300 बड़ा है, तो हमने कहा 300 माइनस कितने का 6 का, 300 माइनस कितने का 6 का, ठीक है। तो यहाँ 10 में से इसमें 0 है तो इसके पास आएंगे हासिल लेने के लिए, नहीं बनेगा तो इसके पास आएंगे हासिल लेने के लिए, तो ये एक इसको दे देगा, ये बन जाएगा 10, 10 में से इसके पास जाएगा तो 9, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 4 बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। और इसके पास कितना बचेगा बेटा, कहोगे 9 बचेगा, और इसके पास 2 बचा, कितना बचा 2 बचा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका बेटा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है आपको, क्या कोई समस्या है इतने में आपको बेटा, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, नहीं है। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, फिर आपको आगे की ओर चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ,
एक क्वेश्चन में और लेता हूँ बेटा आप सबके लिए, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। आपको लग रहा है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आपको अच्छे से कंटेंट दिया जा रहा है, तो एक बार वीडियो को लाइक किया करिए और अपने साथियों को भी बताया करिए। एग्ज़ाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे जा कर के पढ़ो, वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। ठीक है बेटा, चलो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ आपके सबके लिए। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा यहाँ से 592 में, मैंने कहा 592 में, 592 में दो के दो के स्थानीय मान और नौ के स्थानीय मान का योग क्या है? योग क्या है? अब योग क्या होता है? योग मीन्स बेटा क्या होता है? योग मीन्स होता है जोड़। योग मीन्स क्या होता है? जोड़। योग मीन्स क्या होता है? जोड़। तो दोनों को जोड़ देना है। ध्यान से देखो, दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पे देखने की कोशिश करें। सबसे पहले 2 का स्थानीय मान 2 गुणे 1 बराबर 2। 9 का तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणे 1 उतार दो, 0 बढ़ा दो, 90 हो जाएगा। और 5 का बेटा यहाँ पे बात करेंगे तो 5 का हो जाएगा 5 गुणे 10 उतार दो, 1 0 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो पूछा किसका है? 2 के स्थानीय मान 9 के स्थानीय मान का योग पूछा है। तो यहाँ पे देखो 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान बेटा कितना होगा? 2 का स्थानीय मान 2 और 9 का स्थानीय मान बेटा यहाँ पे कितना होगा? 90। दोनों का योग करना है। क्या करना है? योग। तो योग यहाँ पे निकाल दीजिए, जोड़ दीजिए। 90 तो 92 और यही तुम्हारा 92 बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 92 बेटा तुम्हारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 92 क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो। क्या इतनी बात बेटा आपकी समझ में आई है? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है। अगर इतनी बात आपके समझ में आई है तो हम आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए बेटा। चलो बेटा, अब हम प्लेस वैल्यू बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं जातीय मान। अब जातीय मान क्या होता है? फिर मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा जिसमें दोनों बताऊंगा, स्थानीय और जातीय मान को दोनों बताऊंगा। तो पहले इसके बारे में परिभाषा यार जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कहाँ से आता है। तो मैंने कहा किसी अंक का जातीय मान, किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान है। ठीक है, अपना मान है। ठीक है, किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान है, चाहे वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, एक्सेट्रा पर क्यों ना हो। ठीक है बेटा, क्यों ना हो। तो देखो, किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान है, चाहे वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,000, करोड़, 10,000 पर क्यों ना हो। जैसे मैं आपसे कहूँ बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। फिर हम आप क्वेश्चन लेंगे और उस पर बात करेंगे। पहले एक उदाहरण लीजिएगा। पहले एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे 5347 में 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 का जातीय मान, ठीक है ना। 3 का जातीय मान, 4 का, 7 का, 5 का, ठीक है ना, 5 का, इन सब का जातीय मान बताना है। इन सब का जातीय मान तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। इन सब का जातीय मान निकालने के लिए मैंने कहा यहाँ पे 7 है, इकाई पे आया है। ये इसका क्या है? इकाई है। ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है
ये 1000 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 पे आया है तो यहाँ पे 7 इंटू 1 यही तो करते थे अभी तक, तो यहाँ 7 आता था। फिर यहाँ पे आप क्या करते थे, यहाँ पे आपका 4 था, यहाँ पे दहाई था, तो यहाँ पे हम आप 4 इंटू यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देते। अब जीरो नहीं बढ़ाना, अब जीरो नहीं, अब सब में सिर्फ एक ही से गुणा होगा। सब में कितने से गुणा होगा, 1 से गुणा होगा। 3 में चलेंगे बच्चों तो यहाँ पे आपका 3 गुणे 1, अब जीरो नहीं बढ़ाना है, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 की बात करें बच्चों तो यहाँ पे 5 गुणे 1 बराबर 5 हो जाएगा। अब किसी में भी नहीं बढ़ाना है, अब आपको किसी में भी नहीं बढ़ाना है। तो अब आपका जो इकाई, दहाई, सैकड़ा है वही होगा, इसमें जीरो कहीं पे नहीं बढ़ाना है। जो जैसे आएगा, जैसे 5 है तो 5 का स्थानीय मान 5, जातीय मान 5 होगा। 3 है, 3 का जातीय मान 3 होगा। फेस वैल्यू जिसे बोलते हैं, फेस वैल्यू इसका यही होगा, फिर कोई बदलेगा नहीं यहाँ पे। जैसे मैं आपसे कहूँ, जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर के आऊँ बेटा, मैंने कहा कि यहाँ पे आपका एक प्रश्न है, क्वेश्चन है, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने यहाँ से आपके क्वेश्चन एक ले लिया, मैंने कहा 6795 में 5976 का जातीय मान क्या होगा, फेस वैल्यू, जातीय मान क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो आप तुरंत कहेंगे अच्छा इतना आसान क्वेश्चन, तो आप तुरंत कहेंगे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा 5 है, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे कितना है, 9 है, 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। फिर आप यहाँ कहेंगे अच्छा यहाँ पे 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे 6 है, आप कहेंगे 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये इन सब के क्या हो जाएंगे, ये इन सब के क्या हो जाएंगे, ये इन सब के आपके क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जातीय मान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जातीय मान है, क्या है, जातीय मान है। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन देखिएगा कैसे आएगा। देखो अब मैं यहाँ पे जातीय और स्थानीय मान को मिला करके क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ स्थानीय और जातीय मान मिला करके। मैंने कहा स्थानीय और जातीय मान मिलाकर प्रश्न। कल मैं आपको पॉइंट वाले में बताऊंगा, ठीक है बच्चों, कल मैं आपको पॉइंट में बताऊंगा। स्थानीय मान, जातीय मान में कोई दिक्कत नहीं होगी, स्थानीय मान पे कल पॉइंट लेकर के बताऊंगा। देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। एक बड़ी संख्या लेता हूँ मैं यहाँ पे एक बड़ी संख्या लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा क्वेश्चन है, मैंने कहा यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन है, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। मैंने कहा 764359 में, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे कई क्वेश्चन पूछा आपसे। मैंने आपसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा, मैंने क्वेश्चन पूछा 6 का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान, 6 का जातीय मान, पहला क्वेश्चन। मैंने दूसरा क्वेश्चन बच्चों यहाँ से पूछा आपसे, दूसरा क्वेश्चन पूछा 9 का जातीय मान, 9 का जातीय मान, 9 का जातीय मान। मैंने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूछा आपसे, थर्ड क्वेश्चन पूछा यहाँ पे 6 का, यहाँ मैंने पूछा आपसे जो है 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, स्थानीय मान। फिर मैंने पूछा यहाँ पे बेटा आपसे 3 का जातीय मान। अब देखो 3 का दोनों मान पूछा, क्या जातीय मान, 3 का जातीय मान, ठीक है बच्चों, 3 का जातीय मान। और मैं यहाँ से एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे 9 का जातीय स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान। देखो बच्चों यहाँ पे सब अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, सब पूछे गए हैं। देखो सबसे पहले हम इसके
सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको देखने की कोशिश करेंगे बच्चों कि यहाँ पे जातीय मान पहले हम यहाँ पे इसका स्थानीय मान निकालेंगे। स्थानीय मान तो मैंने कहा स्थानीय मान पहले क्या, पहले हम निकालेंगे जातीय मान। मैंने कहा 2 × 1 = 2। मैंने यहाँ पे कहा 9 × 1 = 9। यहाँ पे मैंने कहा 5 × 1 = 5। मैंने यहाँ पे कहा बच्चों 3 × 1 = 3। मैंने यहाँ पे कहा बच्चों 4 × 1 = 4। मैंने यहाँ पे कहा बच्चों 6 × 1 = 6। मैंने यहाँ पे कहा बच्चों 7 × 1 = 7। ये सारे क्या हैं, मैं आपसे यहाँ से बात करूँ तो ये सारे क्या हैं, तो आप कहेंगे सर ये जातीय मान हैं। क्या हैं, जातीय मान हैं। ठीक है, ये सब क्या है, जातीय मान है। तो जातीय मान किसका है, 6 का 6 होगा, 9 का 9 होगा और जातीय मान 3 का 3 होगा। ठीक है ना, 3 का 3 होगा। अब स्थानीय मान निकालने की कोशिश करते हैं। देखो अब हम इसी को बात करते हैं, स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे फिर से 7 6 4 3 5 9 2 ना। अब इसका सब का हम निकालते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान ठीक है ना बेटा, स्थानीय मान इसका निकालते हैं। तो ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे 2 × 1 = 2। फिर यहाँ से ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, यहाँ से हम करेंगे 9 × 1 0 बढ़ा देंगे इसमें 90। ठीक है, देखते चलिएगा बेटा, यहाँ पे कुछ है नहीं, बहुत आसानी से 5 × इसको 10 उतार दो, इसमें 1 0 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 × इसमें 100 उतार दो, 1 0 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3000 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है बेटा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे, फिर यहाँ पे 4 × 1000 उतार दो, 1 0 बढ़ा दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कहोगे सर यहाँ पे 40 हो जाएगा और 40,000 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। फिर मैंने कहा ठीक है बेटा, अगला आ गया 6 × यहाँ पे आप जो है 6 × इसको उतार दो, 1 2 3 4 4 है, 1 0 बढ़ा दो यहाँ पे, तो कहोगे यहाँ पे जो है 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5, कितने हो जाएंगे, 5, तो हो जाएगा कितना, 60,000 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका 7 × 2 2 4 1 5, यहाँ पे 1 1 2 3 4 5, 1 0 बढ़ा दो, 6 हो जाएगा। तो आप कहोगे यहाँ पे आप देखेंगे 7 हो जाएगा और सारे 0 उतार दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 0 उतार दीजिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा, 1। ठीक है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा प्यारे साथियों। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे देखा। अब हमसे यहाँ पे जो पूछा गया था किसका, 3 का, 3 का कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। यहाँ पे 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, देखो 3 0 बढ़ गए। 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आज मैंने आपको स्थानीय मान और जातीय मान सिखाया है, लेकिन अभी ये पूरा नहीं है। एक बार इसको देखिएगा, पूरा वीडियो मैं आपको और पढ़ाऊंगा पॉइंट वाले में अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आ रही हो अपने साथियों को जरूर बताइए। कहाँ से पढ़ना है, एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे आप पढ़े हैं तो एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।